राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आ रहा है आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष का योगिनी एकादशी। बाप रे बाप, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि 21 जून को करे कि 22 जून को करे। सबके अंदर मतलब ठीक ही नहीं हो पा रहा है कि किस दिन को एकादशी करे। जो 22 जून को करने के लिए बोला जा रहा है तो बोल रहा है 21 जून को पूरा दिन एकादशी है तो 22 जून को क्यों करे। और 21 जून को कर रहा है तो 21 जून को बोलता है ये एकादशी है तो नहीं करना चाहिए, 22 जून को एकादशी करना चाहिए। तो आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो आज हम बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए। आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसका गारंटी है। और ये वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो योगिनी एकादशी 2025 का कृष्ण पक्ष वाला ये एकादशी है। ये एकादशी का जो शुरुआत हो रहा है, इसका शुरुआत हो रहा है 21 जून को। 21 जून को सुबह 7:18 पर इसका शुरुआत हो रहा है और वही एकादशी का समापन हो रहा है 22 जून को। तो 22 जून को जो है सुबह 4 बजकर मतलब प्रातः काल में 4:27 पर 22 जून को इसका समापन हो रहा है। तो इसी में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि 21 जून को पूरा दिन एकादशी है, बोला जा रहा है 22 जून को करो, और 21 जून को कोई मना कर रहा है क्योंकि ये 10वीं युक्त एकादशी है। बात तो सही है कि 21 जून को सुबह 7:18 पर जो एकादशी शुरू हो रहा है तो उसमें सुबह में सूर्योदय समय में 10वीं है और शास्त्र में कहा गया है कि 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। तो बड़े कोई संप्रदाय में जैसे निम्बार्क संप्रदाय, बाकी बिहारी संप्रदाय और गौड़िया मठ, इस्कॉन संप्रदाय में 21 जून को एकादशी मतलब 10वीं युक्त एकादशी नहीं मनाएगा। वो लोग जो व्रत उपवास करना होता है वो 22 जून को ही करेगा। भले थोड़ा सा घड़ी के लिए ही एकादशी का तिथि क्यों ना मिल रहा है, लेकिन वो जो तिथि है वो महाद्वादशी तिथि में आ जा रहा है। क्योंकि सुबह में जो है प्रातः काल में एकादशी मिल रहा है, उसके बाद द्वादशी मिल रहा है और उसी दिन रात को 1 बजे के बाद जो है त्रयोदशी शुरू हो रहा है। कोई भी तिथि का शुरुआत हम लोग को हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्योदय से होके सूर्योदय तक होता है। आज का सूर्योदय से काल का सूर्योदय तक होता है। तो जब 22 जून को ही रात को त्रयोदशी भी मिल रहा है तो इसी हिसाब से उसको महाद्वादशी बोला गया है। देखिए, अगर कोई 21 जून को एकादशी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शास्त्र में बोला गया है कि 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है घाटू श्याम मंदिर में जो सामर्थ्य एकादशी मनाया जाता है तो इस हिसाब से वहाँ 21 जून को एकादशी मनाया जाएगा। अब 22 जून को एकादशी जो लोग कर रहे हैं वहाँ महाद्वादशी का व्रत है। बोला जाता है जो 21 जून को एकादशी का व्रत करेगा मतलब 10वीं युक्त एकादशी का जो सामर्थ्य एकादशी का व्रत करेंगे उनको एक ही एकादशी व्रत करने का फल मिलेगा, और जो 22 जून को एकादशी का व्रत करेंगे उनको पूरे 1000 एकादशी का फल एक एकादशी करने से मिलता है। भले हम लोगों को जो है 22 जून को थोड़ा ही सा एकादशी क्यों ना मिल जाए। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो एकादशी 21 जून को कर रहे हैं उनके लिए जो है समापन जो है 22 जून को भोर बजे, तो 9 बजे के बाद उनका पारण का समय आ रहा है तो वो लोग पारण 9 बजे के बाद करें। और जो 22 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनको समापन जो मतलब पारण करना है, एकादशी का समापन करना है, एकादशी का पारण करना है, उनको 23 जून को करना है सुबह 5:24 से 8:12 तक। तो ये जो कंफ्यूजन है कि एकादशी 21 जून को करे कि 22 जून को करे, एकादशी 21 जून को भी कर सकते हैं, लेकिन उस एकादशी को 10वीं युक्त एकादशी कहा गया है, शास्त्र में निषिद्ध किया गया है। और बड़े कोई संप्रदाय जो करते हैं तो वो कर रहे हैं एकादशी उस दिन करने से एक ही एकादशी का फल मिलेगा। अब अगर बोला जा रहा है कि एकादशी का जो व्रत है वो अगर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है तो उत्तम फल प्रदान करता है, तो हम लोग को चाहिए हम लोग व्रत ऐसे करें कि जिससे हम लोग को उत्तम फल की प्राप्ति हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को 22 जून को एकादशी का व्रत करना है। लेकिन कोई जो है जो 22 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं 21 जून को नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं ही 22 जून को एकादशी का व्रत रखूंगी तो 21 जून को जो है चावल नहीं खाएंगे, हम उस दिन आटा का जो भी सामान बना के सेंधा नमक से हम खा लेंगे। अगर बोला जाएगा 2 दिन का ही व्रत कर लो तो बड़े कोई बोल रहा है कि ऐसा तो बार बार आ रहा है कि 2 दिन तक एकादशी है तो कैसे एकादशी का व्रत करे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप अगर ऐसे नहीं रह सकते तो आप जिस भी संप्रदाय से फॉलो करते हैं, जिस भी संप्रदाय गुरु परंपरा से आप मानते हैं,
आपका गुरु परंपरा का हिसाब से या आपका संप्रदाय का हिसाब से आप जो है जिस दिन वो लोग मान रहे हैं एकादशी का व्रत रख रहे हैं, आप लोग भी ऐसे एकादशी का व्रत रखिए। लेकिन मेरा मानिए तो 22 जून को एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा। तो हमको लगता है कि जो सारा कंफ्यूजन है हम दूर कर दिए। एकादशी एक महान व्रत है, इस व्रत को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप अगर एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम आप एकादशी के दिन चावल मत खाइए, और एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजा कर लीजिए माता लक्ष्मी के साथ, उनको पंचामृत से अभिषेक कराइए, उनका विधिवत पूजन कीजिए, कुछ ना कुछ दान कीजिए, और घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना के सबको दीजिए। प्याज लहसुन मांसाहार मदिरा आदि ग्रहण मत कीजिए, और बुरे विचार निंदा कुत्सा लड़ाई झगड़ा ये सब एकादशी के दिन बिल्कुल भी ना कीजिए। तो भी आपको कम से कम एकादशी व्रत का जो फल है थोड़ा मिल जाएगा। और एकादशी व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष का पूजा, श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजा, और एकादशी व्रत का व्रत कथा जो है वो अवश्य पढ़ लीजिए, तो भी आपको एकादशी व्रत का थोड़ा सा फल तो मिल ही जाएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये जानकारी? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और झूम के बोलिए राधे राधे।